दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो छात्र एक विषय या दो विषय से फेल हो गए हैं और वो पास होना चाहते हैं, एक साल नहीं गंवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बारे में। आप लोग जानते होंगे शायद, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताएं कैसे आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे और क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसे छात्र जो कम नंबर जिनके आए हैं, चाहे किसी भी विषय में हो, तो अगर आपके नंबर कम आए हैं, ठीक है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म इस समय ओपन है, भरा जा रहा है। यूपीएमएसबी की वेबसाइट पर जाकर के स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारा 70 नंबर का पेपर था, उसमें हमारे 60 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन आए हैं 30 या 40, तो आप ज़रूर स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिएगा, उसमें नंबर बढ़ जाती हैं। अगर आप 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे होंगे तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। उसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ फॉर्म भरना रहेगा और फॉर्म भरने के बाद आपकी कॉपी दोबारा से वहाँ पर चेक की जाएगी। अगर कहीं पर कुछ टोटलिंग वगैरह में गलती होगी, ठीक है, या अन्य ये कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें नंबर नहीं मिल पाया, छूट गया था प्रश्न, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से रेक्टिफाई की जाएंगी और आपके नंबर अगर पॉसिबल होगा तो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए नोटिस देखिए आज जारी कर दी गई, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। 25 अप्रैल को आपका 2024 का रिजल्ट जारी किया गया था और आज है 6 मई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म 7 मई से भरे जाएंगे। 31 मई तक आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। इन डेट के बीच में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 7 मई कल है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो 6 तारीख है, ठीक है। तो 7 मई से 31 मई तक फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। आपके जो भी मित्र एक विषय 2 विषय में फेल हैं, वो लोग भी इस वीडियो के ज़रिए आप फॉर्म भरवा दीजिएगा उनको। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर या जहाँ पर भी वो जुड़े हों आपसे, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप समझ लो कि इम्प्रूवमेंट होता क्या और कंपार्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप इम्प्रूवमेंट समझो, हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट। पहले मैं बात करूंगा हाई स्कूल के बारे में, इसके बाद बात करूंगा इंटर के बारे में। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट समझो। तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा में क्या होता है कि अगर आप एक विषय में फेल हैं, ठीक है, अगर आप एक विषय में फेल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट जो मिले उसमें यफ लिखा रहेगा, जिस विषय में फेल होंगे उसमें यफ लिखा रहेगा उस विषय के सामने। यफ का मतलब होता है फील्ड। अगर ये यफ हट जाए, फील्ड हट जाए, तो आप उस विषय की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यानी आप इम्प्रूवमेंट का आपको फॉर्म भरना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए विषय में जो है परीक्षा देगा। यानी एक विषय में अगर आप फेल हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। वहीं पर कंपार्टमेंट वाले जो छात्र हैं वो कितने विषय में फेल हों, तो अगर आप 2 विषय में फेल हैं, हाई स्कूल में अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक विषय में फेल है तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, 2 विषय में फेल हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे। अब जब आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे तो आप एक विषय में फेल हैं तो उसी विषय की आपकी केवल परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो कंपार्टमेंट में क्या है, 2 विषय में फेल हैं तो आपको वहाँ पर चुनना पड़ेगा फॉर्म भरते समय कि आप किस विषय की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। याद रखना, 2 विषय में फेल हैं लेकिन परीक्षा आपको केवल एक विषय की ही देना है। तो जो 2 में से आपका विषय अच्छा हो, जिसमें आपको अच्छे से आता हो, उस विषय के आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कंपार्टमेंट परीक्षा हाई स्कूल लेवल के लिए 2 विषयों में फेल छात्रों के लिए है और केवल एक विषय की ही परीक्षा आपको देनी है। और इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक विषय में जो फेल होगा उसके लिए। अब बात करें क्या हाई स्कूल में जो 3 विषय में फेल हैं, जो 4 विषय में फेल हैं या 5 विषय में फेल है, वो क्या करें।
तो ऐसे छात्र जो है इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे छात्रों को दोबारा से हाई स्कूल करना पड़ेगा या फिर क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत आप फेल भी हुए विषयों को आगामी 3 वर्ष के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाई स्कूल का बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हाई स्कूल में चाहे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें चाहे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरें, यहाँ पर आपको 256 रुपये 50 पैसे ये इतनी बोर्ड फीस निर्धारित है, परीक्षा शुल्क है जो बोर्ड में जमा होगा, इतना फीस आपको लगेगा 256 रुपये 50 पैसे का। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। अभी हाई स्कूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो बने रहिए, वीडियो को रोकिएगा मत, काटिएगा मत। अब देखिए, इंटर में अगर आपने मानविकी से पढ़ा हुआ है या साइंस साइड पढ़ा हुआ है या कॉमर्स साइड पढ़ा हुआ है, आर्ट साइड पढ़ा हुआ है या एग्रीकल्चर वगैरह लिया होगा, तो अगर आप एक विषय में फ़ेल हैं, ठीक है, एक विषय में फ़ेल हैं, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट हैं वो अगर एक विषय में फ़ेल हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए 306 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी, 306 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इंटर में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, केवल कंपार्टमेंट होता है, और केवल एक विषय वाले जो फेल है वही केवल कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करेंगे जो 2 विषय में इंटर में फेल है या 3 विषय में फेल है, वो क्या करें? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा या फिर क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत उन फेल विषयों की परीक्षा आपको अगले वर्ष देना होगा। ठीक है, इंटर में कंपार्टमेंट सिर्फ एक विषय में फेल छात्रों के लिए ही है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो देखिए बताई गई है नीचे, कि अगर आप एक विषय में फेल हैं, ठीक है, लेकिन आपके विषय में प्रैक्टिकल रहा है या प्रोजेक्ट रहा है और दोनों में आपका फेल है, मतलब दोनों में आप फेल हैं, उस केस में आपको दोनों की परीक्षा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप हाई स्कूल में विज्ञान विषय में आपका प्रोजेक्ट का नंबर भी वहाँ पर नहीं चढ़ा है, एब्सेंट है या फेल हैं आप, और लिखित परीक्षा में फेल हैं, तो दोनों का आपको जो है देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटर में हैं, इंटर में आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी आप एब्सेंट रहे हैं, एब्सेंट या फेल हैं उसमें, और लिखित परीक्षा में फेल हैं, तो दोनों की परीक्षा में आपको शामिल होना पड़ेगा। ये बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से जी लिखी हुई है यहाँ पर बात। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर बोला गया 7 तारीख से वेबसाइट खुल जाएगी, UPMSP वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है, फीस पेड करना है। फ़ीस आपके ट्रेजरी के माध्यम से जमा होगी, कोषागार में आपकी फ़ीस जमा होगी। ये कोषागार कहाँ मिलेगा? तो कोषागार हर ज़िले में होता है, जिसको ट्रेजरी कहते हैं, वहीं पर आपकी फ़ीस जमा होगी। फ़ीस जमा करने के लिए प्रक्रिया बताई गई, इस प्रक्रिया के तहत आप फ़ीस जमा करेंगे। अगर आपको फ़ीस जमा करने में कठिनाई हो रही है तो आप अपने विद्यालय में जा कर के अपने प्रधानाचार्य जी को बताइएगा, वो फ़ीस जमा करवा दें, क्योंकि उनको सारा कुछ पता होता है। ठीक है, तो फ़ीस जमा हो जाएगी। फ़ीस जमा होने के बाद जब आपको फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी निकालना है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद जो हार्ड कॉपी है और जो फ़ीस की रसीद रहेगी उसको जो है आपको बोर्ड के कार्यालय में 3 दिन के अंदर भेजना होगा। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा या रजिस्टर डाक से जो है आपको बोर्ड का जो एड्रेस होगा, फॉर्म भरते समय आपको एड्रेस वहाँ पर मिलेगा, उस एड्रेस पर जो है आपको 3 दिन के अंदर भेजना होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं लेकिन बोर्ड को हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं तो फिर हो सकता है परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाए, तो ये यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।